संपादक ने खास वार्ता की है। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव को लेकर खास साक्षात्कार में क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। लोकसभा उपचुनाव का दौर चल रहा है। सत्यम समाचार के साथ मैं हूं विशाल शर्मा। हमारे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी में अपना बेहतर कद रखने वाले और पद रखने वाले उच्च शिक्षा मंत्री रहे पूर्व रामाश्री विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के लोकसभा उपचुनाव में बहुत अच्छा इनका रोल रहा है और बहुत मेहनत के साथ लगातार मैनपुरी में बने हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में किस तरीके से समाज को एकत्रित करना है, किस तरीके से समाज के लोगों को संगठित करना है और क्या तैयारी है। मंत्री जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या जिम्मेदारी है? देखिए, लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव जी यहाँ चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता ये प्रचार में लगे हुए हैं। विशेष करके जो समाजों के नेता हैं वो अपने समाज में जा रहे हैं और समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही उनकी हितैषी है। और समाजवादी पार्टी में चाहे माननीय नेताजी रहे हों, सरकार रही हो, या श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के लिए तमाम ऐतिहासिक काम किए। शर्मा विश्वकर्मा समाज की पहचान अगर किसी ने आज बनाई है तो माननीय नेताजी जी ने बनाई है। हमें वो शिक्षा राज्य मंत्री बना करके और 12 साल विधान परिषद में भेज करके विधायक बना करके राजनीति में भागीदारी दी है और शर्मा विश्वकर्मा समाज के लोगों की सम्मान बढ़ाने का काम किया है। सरकार में रहते हुए हमने तमाम कार्य किए, नौकरी दिए, रोजगार दिया, समाज के लोगों के जो रोजगार हैं उनके लिए नीतियां बना करके सरकार से मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के लोगों को तमाम सरकारी कमेटियों में रह करके उन्हें भागीदारी देने का काम किया, हिस्सेदारी का एहसास दिलाने का काम किया। और ये सब काम केवल समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए और श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए किया है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कोई पार्टी हो, इनकी सरकारों में आज तक शर्मा विश्वकर्मा समाज का ना तो कोई काम हुआ, ना कोई हिस्सेदारी दी गई, न कोई विधायक बनाने का काम किया गया, न कोई मंत्री बनाने का काम किया गया और न समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये हम जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अगर सम्मान बढ़ाया है, आपका विकास किया है, आपकी पहचान बनाने का काम अगर समाजवादी पार्टी ने किया है तो आप सभी लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करिए और श्रीमती डिम्पल यादव को अपना संपूर्ण मत देकर के ऐतिहासिक मतों से जिताने का। मंत्री जी, नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव है समाजवादी पार्टी का, जो कि उपचुनाव है। 15 महीने का चुनाव है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहला चुनाव है नेताजी। देखिए, ये वास्तव में नेताजी की कमी जो है महसूस हो रही है, क्योंकि नेताजी थे तो चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, चाहे अन्य जिले या उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का अन्य सूबे हो, नेताजी की एक बहुत बड़ी पहचान थी। उनका बहुत बड़ा दिल था और उन्होंने सबके लिए काम किया। जो भी आया आज नेताजी के यहाँ, उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। और विशेष करके जो ऐसे जो है पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, सविता हो, चौरसिया हो, साहू हो, राठौर हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, बाथम हो, कश्यप हो, ऐसे समाज के लोगों की जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनकी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं थी, जिनको लोग पहचानते नहीं थे, इन समाज के लोगों को किसी को एमएलसी बनाया, किसी को राज्यसभा में भेजा, किसी को मंत्री बनाया, किसी को मंत्री का दर्जा दिया। इस प्रकार से अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान बनाने का काम माननीय नेताजी ने किया है। और इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं कि समाज के हर तबके को जोड़ना, हर तबके को सम्मान देना और हर
तबके को हिस्सेदारी दे करके उन्हें एहसास कराना कि ये सरकार हो, ये प्रदेश हो, ये देश हो, तुम्हारा है और तुम्हारा बराबर का हक है। ये माननीय नेताजी ने किया और इसीलिए सभी वर्गों के लोग नेताजी से जुड़े हैं और उसका परिणाम इस उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। श्री अखिलेश यादव जी माननीय नेताजी की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और उनकी मैनपुरी की सीट को उनकी पत्नी डिंपल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सभी वर्गों के लोग, चाहे अगड़े वर्ग हों, चाहे आपके पिछड़े वर्ग हों, चाहे आपके दलित हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, हर वर्गों के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट डिंपल यादव को देंगे और उन्हें सांसद बना करके जो है नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि देखा जाता है कि इतने भी चुनाव हुए, जितने चुनाव हुए, जिसमें मैनपुरी को मुलायम सिंह का गढ़ कहा गया, जिसमें केवल एक बार नेताजी आते थे और चुनाव अपने आप जीत जाते थे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है उपचुनाव में पूरा सैफई परिवार और प्रदेश स्तर के जितने भी बड़े नेता हैं सभी को लगाया गया। क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई खतरे वाली बात? देखिए, नेताजी का मैनपुरी के प्रत्येक घर से रिश्ता था, सीधा रिश्ता, सीधा संवाद था और लोगों का भी संवाद बना नहीं है। तो नेताजी जब चुनाव लड़ते थे या किसी को लड़ाते थे तो एक बार उनका संदेश आ जाता था तो सब लोग लग जाते थे। अब नेताजी नहीं है तो नेताजी के परिवार के सभी लोग हर घर को वो जो है संपर्क करने का काम कर रहे हैं और जो संदेश नेताजी देते थे वो संदेश अब श्री अखिलेश यादव जी या और उनके परिवार के लोग सबके घर घर जाकर के वो देने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीते। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे रामात्रि विश्वकर्मा जी। सत्यम समाचार में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी साक्षात्कार हम आपको दिखाएंगे। विशाल शर्मा, सत्यम समाचार में।